Good morning, hello everyone, welcome back to the St. Thomas official channel is Tanwa Chatra. Now, अब हम यहाँ पर पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम बता चुके हैं सेक्टर्स। एक पार्ट 2 में तो हम सेक्टर्स आपको बताया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर के बारे में। हम लोग उसके बारे में हम लोग सारा डिटेल जानेंगे, लेकिन अब हम लोग को ये देखना है, और पार्ट 1 में हम इकोनॉमिक के बारे में बताया, अब हम लोग ये अब डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या हम लोग का कंट्री में इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 में स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिक जो है हम लोग का एक दूसरा से हमेशा क्या रहता है, इंटरडिपेंडेंस रहता है। मतलब कि इंडिपेंडेंस नहीं, आजाद नहीं रहता, इंटरडिपेंडेंस रहता है। मतलब कि अगर हमको जरूरत है, जैसे एक हम टीचर है, आई एम अ टीचर, अब हमको किससे जरूरत रहेगा, स्टूडेंट से जरूरत रहेगा। जब स्टूडेंट आएगा तभी ना मेरा इकोनॉमिक बढ़ेगा। अगर जब स्टूडेंट ही नहीं आएगा तो इकोनॉमिक क्या होगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अगर मान लीजिए ये मार्कर क्या है, इंटरडिपेंडेंस है। अगर यहां पर से अगर सारा एजुकेशन लाइन को अगर खत्म कर दिया जाए तो बताइए क्या इस मार्कर का यूजेस होगा, कहीं नहीं होगा। तो इसलिए मतलब कि हर जो सेक्टर है, टोटल जो सेक्टर है, वो किसी ना किसी से हम लोग इंटरडिपेंडेंस है। जैसे हम लोग अभी मौसम गर्म है, जैसे अभी हम लोग का समर चल रहा है, तो अभी क्या है, हमको ठंडा होने के लिए, अपने आप को कूल होने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फैन चालू करेंगे। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। जब इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तभी हम लोग का फैन यूज हो पाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो फैन यूज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब कि फैन किस पर डिपेंडेंस है, इलेक्ट्रिसिटी पर। और इलेक्ट्रिसिटी किस पर डिपेंडेंस है, जहां से हम लोग का प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब हम लोग इसका डिटेल्स यहीं पर, इसी में हम आपको बता देते सारा क्या है ना। ट्रेड, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्या है, ट्रेड मतलब जानते हैं ना, जैसे हम लोग आवागमन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ट्रेड व्यापार, ट्रेड क्या होता है, व्यापार। अगर हम लोग का व्यापार नहीं होगा, ट्रेड, हम ट्रांसपोर्ट के बारे में बता देंगे। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है आवागमन, जिसमें हम लोग का ट्रक, बसेस यूज होता है, जिसमें हम लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाया जाता है। लेकिन ट्रेड, व्यापार, अगर मान लीजिए अगर व्यापार नहीं होगा तो क्या हम लोग का इकोनॉमिक क्या डेवलप करेगा, नहीं डेवलप करेगा। तो इकोनॉमिक डेवलप करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको व्यापार को बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर दुकान ही नहीं रहेगा तो क्या ग्राहक कहाँ, कंज्यूमर कहाँ पर जाएगा तो कुछ खरीदने के लिए, तो कहीं नहीं जा पाएगा। इसलिए व्यापार और हम लोग का ट्रांसपोर्ट, मतलब कि ट्रेड और हम लोग का ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। अब यहां देखिएगा, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। अब ट्रेड मतलब कि व्यापार और जो हम लोग का आवागमन रहता है वो क्या एस्टैब्लिश करता है, मतलब कि क्या रखता है, वो लिंक किसके बीच में रखता है, प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है, जो हम लोग का फर्स्ट स्टेज, प्रोड्यूसर हम किसको बोले, प्राइमरी सेक्टर को बोले ना, प्रोड्यूसर वो जो प्रोड्यूसर है वो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के थ्रू किसके पास पहुंचाएगा, कंज्यूमर के पास पहुंचाएगा ना। अब यहां पर कंज्यूम कौन करेगा, हम लोग कस्टमर्स कंज्यूम करेंगे ना। तो वही है, मतलब कि ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। ये हम लोग का ट्रेड और ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक लिंक रहता है जो प्रोड्यूस करता है और जो कंज्यूम करता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक किसान वो खेती कर रहा है, अगर खेती करते करते अगर उसका सामान को कोई कंज्यूम नहीं करेगा तो क्या वो खेती करना चाहेगा, नहीं चाहेगा, क्योंकि चाहेगा कि जब तक मेरा सामान ना बिके तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यही मतलब कि सामान बिकेगा तभी ना उसका इकोनॉमिक क्या होगा, बढ़ेगा आगे। अगर उसका सामान ही नहीं बिकेगा तो इकोनॉमिक बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक केमिकल फर्टिलाइजर्स का। देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या है, आप लोग पहले यहां पर बताइए, केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग का प्राइमरी में आएगा या सेकेंडरी में आएगा। केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग का हमेशा सेकेंडरी में आता है। ये हम लोग का नेचर से नहीं प्राप्त होता है, इसको हम लोग मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, मतलब इसको हम लोग बनाते हैं। लेकिन हम लोग का ये क्या होता है, अब बताइए खेती करने के लिए हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं ना, पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, ये सब यूज करते हैं ना।
तो हम लोग सेकेंडरी को हम लोग फिर प्राइमरी में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक सेकेंडरी, कभी कभी क्या, आप बताइए, क्या हम लोग का रोजाना लाइफ में क्या केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूजेस है? क्या रोजाना लाइफ में हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूजेस है? जो आम व्यक्ति है, जो किसान है, उनके बारे में नहीं बोले, जो आम व्यक्ति है क्या उनका यूजेस है? नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसको केमिकल फर्टिलाइजर्स जो प्रोड्यूस जो किया जाता है, वो जो बनाया जाता है, वो सेकेंडरी सेक्टर के थ्रू बनाया जाता है। वो कौन बनाता है? सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चर करता है। लेकिन उसको कंज्यूम कौन करता है? प्राइमरी सेक्टर। कंज्यूम कौन करता है? प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आ जाएगा? एग्रीकल्चर आ जाएगा। एग्रीकल्चर कौन करता है? किसान करता है। एग्जाम्पल ये केमिकल फर्टिलाइजर। जो सेकेंडरी सेक्टर जो रहता है वो क्या करता है? प्राइमरी सेक्टर को देता है उसे यूज करने के लिए। हाँ, अब यहां पर एक और, इसको आप लोग एक क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है? इसमें लिखिएगा, हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि आप लोग उसमें जरूर लिखिएगा, और प्लस में मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप लोग सारा आंसर शेयर कीजिएगा ना। अब यहां पर है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। यहां पर फिर से सुन लीजिए, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर को लिख करके लाइएगा। इसके आगे हम और बताते हैं ना। अब हम लोग मेन चैप्टर्स मेन स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग का ये है जीडीपी। जीडीपी जिसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यहां पर एक और हम बात बोलते हैं, हर देश का एक अपना जीडीपी निकालता है। एक पार्टिकुलर ईयर, मतलब कि सालाना हम लोग का एक देश का जीडीपी निकाला जाता है कि वो कितना मतलब कि कौन सा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना परसेंटेज के अनुसार वो डेवलप अपने आप को कर रहा है। जैसे अभी का समय में हम लोग का एक बीमारी चल रहा है जिसका कोविड है। अभी के एक समय में अगर कोविड देख रहे हैं, जितना भी देश का जीडीपी है, जितना भी देश का जीडीपी है, सबका जीडीपी क्या हो चुका है? डाउन होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, जीडीपी गिरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग का सारा ट्रेड बंद हो चुका है, ट्रांसपोर्ट बंद हो चुका है, हम लोग का जो आवागमन है, जो बिजनेस है, वो सारा क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। तो जब ये सब सारा चीज, सर्विसेज, कम्युनिकेशन, ट्रेड, बिजनेस, ये सब बंद हो जाएगा, तो ऑलरेडी हम लोग का जीडीपी क्या होगा? कम होता जाएगा। सारा देश का जीडीपी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब हम लोग जीडीपी को डिटेल से पढ़ेंगे ना। इसका ये वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब यहां देखिए क्या है, द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर ध्यान दीजिएगा, द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जितना भी हम लोग का कैलकुलेट आता है, जितना भी जोड़ करके हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का सारा को हम लोग फाइनल वैल्यू निकालते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना गुड्स में हुआ। गुड्स मतलब जानते क्या होता है? आइटम, सामान। गुड्स मतलब क्या होता है? आइटम, सामान। और यहां पर एक और वर्ड यूज कीजिएगा, GOOD, गुड। ये जो गुड बोला जाएगा उसको अच्छा बोला जाएगा, लेकिन ये जो गुड्स जहां पर हम लोग का एस लग जाएगा, इसको क्या बोलेगा? सामान, आइटम बोला जाएगा ना। द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हर फाइनल गुड्स और सर्विसेज को क्या करता है? इसका वैल्यू निकालता है। प्रोड्यूस्ड इन ऑल द 3 सेक्टर्स, मतलब कि जितना भी प्रोड्यूस हुआ, जितना भी उत्पादन हुआ, तीनों का, तीनों सेक्टर्स का। तो इसमें 3 सेक्टर्स कौन कौन हो गया? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तीनों सेक्टर्स का हम लोग का फाइनल गुड्स को निकाला जाता है। और भी सेक्टर्स है, उसमें भी हम लोग का जीडीपी जोड़ा जाता है, लेकिन यहां पर हम 3 ही सेक्टर बताए हैं, तो हम 3 ही सेक्टर का भी लेंगे। हम लोग का बैंकिंग सेक्टर में भी आ जाएगा, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का आपको हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हम बताएंगे। तो तीनों सेक्टर का निकाला जाता है इन अ पार्टिकुलर ईयर, मतलब कि एक हर हमेशा एक पार्टिकुलर ईयर के अनुसार निकाला जाता है। मतलब कि कभी कभी हम लोग अगर देखा जाता है तो साल भर में भी निकाला जाता है, कभी हमेशा तो हम लोग का ऑलरेडी हम लोग जो जीडीपी निकाला जाता है वो हमेशा साल भर में ही निकाला जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं? जीडीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। याद रखिएगा,
दिस इज द इंपॉर्टेंट, जीडीपी का ये इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और सिंपल लैंग्वेज में इसको क्या कीजिए, याद कर लीजिए। और उसके बाद है हमेशा जीडीपी, जीडीपी इंडिकेट्स द साइज ऑफ द इकोनॉमी। हम लोग का जीडीपी क्या बताता है कि उस देश का इकोनॉमिक का साइज कितना है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, कोविड को हटा देते हैं, यहां पर एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इंडिया का जीडीपी अभी हम लोग का लगभग, अभी तो हम कोविड वाला को नहीं बोल रहे, लेकिन जो कोविड वाला जो पहले था हम लोग का इंडिया का जीडीपी था 4.5%। ठीक है, इंडिया का जीडीपी कितना था 4.5%। अगर हम यहीं पर अगर हम एक और लेते हैं, हम अपना एक अमेरिका का ही ले रहे हैं, उसका लगभग हम लोग का जीडीपी 11.6% है या 12 है, 11.6% या 12 है, ये दोनों में से इसी के बीच में ही है। ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन ये दोनों के बीच में ही है। जो भी हम लोग डेवलप कंट्री रहता है उसका 12 या 11 के बीच में ही रहता है। तो अब ये बताइए यहां पर सबसे अच्छा जीडीपी किसका होगा, कमेंट में बताइएगा। इंडिया का जीडीपी होगा या अमेरिका का जीडीपी होगा। जहां पर जिसका ज्यादा परसेंटेज होगा उसी का हम लोग का जीडीपी क्या होगा, अच्छा होगा, और इकोनॉमी क्या होगा, अच्छा से ग्रोथ करेगा। यही बताता है जीडीपी इंडिकेट्स द साइज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। हम लोग का देश का इकोनॉमिक हमेशा ये बताता है हर कंट्री का। अब यहां पर आगे देखिएगा, अब यहां ध्यान दीजिए, हम लोग जीडीपी के बारे में पढ़ चुके। जीडीपी क्या होता है, हम लोग का टोटल वैल्यू का देखता है, गुड्स एंड सर्विसेज का देखता है। अब हम लोग देखेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट देखेंगे कि हु प्रिपेयर जीडीपी। हम लोग का जीडीपी जो है वो प्रिपेयर कौन करता है। तो अब बताइए जीडीपी है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो हम लोग इकोनॉमिक बता रहे हैं देश का, तो इसको कोई ना कोई तो प्रिपेयर करता होगा। और यहां पर जो हम आंसर लिखे हैं वो आपका किसके थ्रू आंसर लिखे, हम अपना इंडिया के थ्रू लिखे, क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी है तो हम इंडिया के थ्रू हम लिखे हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसको प्रिपेयर कौन करता है, सीएसओ। कौन प्रिपेयर करता है, सीएसओ, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। जिसका क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। आप लोग स्टैटिक्स का भी नाम जानते होंगे, जो मैथ्स में आप लोग स्टैटिक्स पढ़े होंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो मैथ्स में जो ग्राफ बनाते हैं ना, उसी तरह हम लोग का जीडीपी भी बनाया जाता है। जैसे आप लोग का ये ग्राफ होता है, इसको बार ग्राफ बोलते हैं ना, ये बार ग्राफ बोलते हैं। हम लोग का जीडीपी आप देखिएगा, देश का जीडीपी जो रहता है हम लोग का दो तरह का बना हुआ रहता है। एक इसमें ये रहेगा, एक इसमें ये रहेगा। बार ग्राफ में डबल देखिए ना, कभी ट्रिपल भी देखिएगा, क्योंकि ये हम लोग का हर एक सेक्टर का, मतलब कि इस साल कितना जीडीपी हुआ और अगले साल कितना जीडीपी हुआ, किस पर कितना जीडीपी का हम लोग का ग्रॉस हुआ, किस पर कितना जीडीपी का हम लोग का लॉस हुआ, प्रॉफिट और लॉस, ये हमेशा हम लोग का देखा जाता है। इसके थ्रू, इस ग्राफ के थ्रू हम लोग का ये देखते हैं, तभी ना हम लोग का सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस का क्या है, मतलब कि ये ग्राफ हम लोग कैसे शो करेगा, स्टैटिक्स के थ्रू शो करेगा। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर यहां पर हम एक बहुत लंबा चौड़ा हम लिख दिए, आपका बहुत लंबा चौड़ा लिख दिए कि क्लास 10th में ये नहीं सॉरी, इंडिया में इतना पैसा हम लोग का खर्चा हो रहा है, इतना पैसा यहाँ आ जा रहा है, इतना पैसा यहाँ इस सेक्टर में आ रहा है, ये पैसा आ रहा है, तो आप लोग से पूछें कि हम लोग का पैसा कहां सबसे ज्यादा खर्चा हुआ, तो अब क्या हो गया, मतलब कि आपको आधा घंटा लगेगा ढूंढने के लिए कि हम लोग का कहां ढूंढने के लिए भारत में कहां पैसा खर्चा हुआ। अगर मान लीजिए अगर हम एक ग्राफ के थ्रू बता देंगे तो आपको कितना सेकंड लगेगा बताने में, एक सेकंड में आप जैसे ही डाटा देखिएगा आपको पता चलेगा कि नहीं इस सेक्टर में हम लोग का सबसे ज्यादा पैसा का इन्वेस्टमेंट हुआ है या सबसे ज्यादा पैसा का हम लोग का प्रॉफिट हुआ है। इसलिए हम लोग का स्टैटिकल ऑफिस के थ्रू बनाया जाता है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। और सीएसओ जो है हम लोग का दो जगह है, एक हम लोग का महाराष्ट्र में है और एक हम लोग का कोलकाता में है। महाराष्ट्र को हम लोग क्यों बोलते हैं, आप लोग एक वर्ड यूज कीजिएगा, हम लोग महाराष्ट्र को भी एक कैपिटल बोलते हैं। किस चीज का कैपिटल बोलते हैं, जैसे हम लोग इंडिया कैपिटल हम लोग बोलेंगे तो दिल्ली बोलते हैं, महाराष्ट्र को भी हम लोग कैपिटल बोलते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि महाराष्ट्र को किस नाम का, किस चीज का हम लोग कैपिटल बोलते हैं, और वहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है, ट्रेड होता है, हम लोग का बिजनेस होता है। ये आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब देखिए ये जो सीएसओ है ये किसके थ्रू, किसके अंडर काम करता है, ये ऐसा नहीं ये किसी के अंडर तो काम करेगा ना। अब देखिए किसके अंडर काम करता है, वर्किंग अंडर द मिनिस्टर ऑफ
स्टैटिक्स, वर्किंग अंडर द मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसके अंदर काम करेगा? मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सब जो रहता है, ये लोग सब सरकारी कर्मचारी रहता है, जिसमें ये बोला जाता है, आप लोग एक वर्ड सुने होंगे कि यूपीएससी के थ्रू हम लोग का ये चूज किया जाता है, जो हम लोग का हमेशा हर सालाना मार्च में या फरवरी में हम लोग का एक शो किया जाता है। क्या? बजट। वो बजट कौन बनाता है? जो हम लोग का यूपीएससी के थ्रू हम लोग का जो फाइनेंस किया हुआ रहता है, इट्स मीन्स जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का जो रहता है, वही हम लोग का ये क्या होता है, इसको बजट को तैयार करता है। और यूपीएससी के थ्रू हम लोग का जो हेड, मतलब कि जो पुराने हो जाते हैं, उनको यहां पर मिनिस्टर के तौर पर रखा जाता है कि कहां कहां पर हम लोग का पैसा खर्च करना और कहां से पैसा लाना है। ये हम लोग का फाइनेंस, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट नहीं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कौन? फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू इसको चूज किया जाता है। और ये दोनों सीएसओ, ये पूरा जो है, सॉरी यहां से नहीं है, ये जो पूरा जो है, ये किसके अंडर काम करता है? ये आप लोग को पता है ना? ये पूरा जो है किसके अंदर काम करेगा? अभी बताइए, अभी हम लोग का भारत का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वित्त मंत्री, पता है ना? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। तो मतलब कि ये हम लोग का जो प्रिपेयर कर रहा है, वो किसके अंडर, हम लोग का जीडीपी जो प्रिपेयर करता है, वो किसके अंडर काम किया जा रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के अंडर पर काम किया अभी करंट में ना। अब एक लास्ट है, जीडीपी का ही लास्ट बताते हैं, एनएसएसओ। यहां पर जानिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैंपल होता है, क्या होता है? एक सैंपल होता है सर्वे करने के लिए। अब जैसे यहां पर हम लोग नरेगा, मनरेगा ये सब यूज करते हैं ना, तो ये क्या होता है? एक सर्वे होता है कि क्या कहां पर हमको नरेगा का जरूरत है, कहां पर हम लोग को मनरेगा का जरूरत है, जहां पर हम लोग का काम करवाया जाएगा। जैसे गांव में, हम लोग गांव में सबसे ज्यादा सुनते हैं नरेगा और मनरेगा, ये सुनते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम लोग का गांव में जो है, आदमी का जो काम करने की जो संख्या है वो बहुत ही कम है, क्योंकि गांव में हम लोग का कुछ काम होता नहीं है, जैसे सड़क बनाना, ये सब करने के लिए। तो हम लोग को कहीं पर भी देने के लिए सबसे पहला कौन सा? जीडीपी के थ्रू, एनएसएसओ के थ्रू वो भेजा जाता है कि सैंपल जाइए, कि आप सर्वे करके आइए, ढूंढ करके आइए कि कहां पर करना है। जब उसको पता चल जाता है तो वो क्या करता है? प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा कि कैसे कैसे हमको वहां पर काम करवाना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब ये तो आपका ये जीडीपी खत्म हो गया, और ये क्लास को यहीं पर रोकते हैं, इस पार्ट थर्ड को। और अच्छा से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको रिपीट करके बार बार देखिए। और प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। और प्लस में जो क्वेश्चन पूछ रहे, मैं व्हाट्सएप नंबर है, जो क्वेश्चन पूछ रहे, जो प्रॉब्लम है, आप हमको व्हाट्सएप करके बोल सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।